यूपीए के सहयोगी दल एनसीपी ने कांग्रेस पर साधा निशाना। नेता डीपी त्रिपाठी ने 84 दंगों पर दिए राहुल गांधी के विवादित बयान को बनाया मुद्दा। एनसीपी नेता डीपी त्रिपाठी ने कांग्रेस से किया सीधा सवाल। कहा, अगर 84 दंगों में शामिल थे कांग्रेस नेता तो उनके ऊपर क्यों नहीं की गई कार्रवाई। कम से कम कानून की और प्रक्रियाओं को छोड़ें तो कांग्रेस पार्टी उन लोगों को अपनी पार्टी से निकाल सकती थी जो उस दंगों में शामिल थे। ये भी कार्रवाई कांग्रेस पार्टी ने नहीं की अभी तक। एनसीपी नेता डीपी त्रिपाठी ने राहुल गांधी की तुलना में नरेंद्र मोदी को बताया बेहतर। कहा, 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके मोदी हैं ज्यादा अच्छे प्रशासक। यूपीए गठबंधन को भी एनसीपी ने दिखाई आंख। नेता डीपी त्रिपाठी ने कहा, लोकसभा चुनाव में गठबंधन के लिए दूसरी पार्टियों के भी संपर्क में है एनसीपी। डीपी त्रिपाठी ने पहले एनसीपी नेता प्रफुल्ल पटेल ने भी की थी नरेंद्र मोदी की तारीफ। कहा था, जब कोर्ट से मिल चुकी है क्लीन चिट तो फैसले का हो सम्मान। बीजेपी के पीएम उम्मीदवार नरेंद्र मोदी से मुलाकात की खबर को शरद पवार ने बताया गलत। कहा, 17 जनवरी को मोदी से नहीं हुई कोई मुलाकात। एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने मोदी से मुलाकात पर दी सफाई। कहा, पिछले 1 साल में गुजरात के मुख्यमंत्री से नहीं हुई है एक भी मुलाकात। ट्वीट करके शरद पवार ने मोदी से मुलाकात की खबर का किया खंडन। कहा, पहले भी मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में होती थी मोदी से बातचीत। महाराष्ट्र के एक अखबार में छपी थी मोदी और शरद पवार की मुलाकात की खबर। चुनाव के बाद एनसीपी और बीजेपी गठबंधन का किया था दावा। बिजली कंपनियों पर दिल्ली के मुख्यमंत्री की खरी अगर नहीं सुधरी हालत तो रद्द हो सकता है लाइसेंस। लेकिन मैं इनको चेतावनी देना चाहता हूं कि अगर इस तरह से ये फ्यूचर में जबरदस्ती पैनिक क्रिएट करने की कोशिश करेंगी तो फिर इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अगर ये ज़्यादा वो करेंगे तो लाइसेंस कैंसिल करने में सरकार हिचकिचाएगी नहीं और दूसरी कंपनियां ले आएंगी। देश के अंदर केवल 2 कंपनियां नहीं हैं। केजरीवाल ने बुलाई है डिस्कॉम कंपनियों की बैठक। कई फैसले की उम्मीद। बिजली कंपनी बीएसईएस यमुना ने दिल्ली सरकार को दिया बड़ा झटका। कहा, माली हालत खराब होने की वजह से नहीं खरीद सकते 500 मेगावाट बिजली। बिजली कंपनी की वजह से बिजली कंपनी कल 1 फरवरी से पूर्वी दिल्ली में कई इलाकों में करेगी भारी कटौती। 8 से 10 घंटों तक गुल हो सकती है बिजली। आम आदमी पार्टी की राष्ट्रीय पार्टी की बैठक में केजरीवाल का विरोधियों पर हल्ला बोल। कार्यकर्ताओं से कहा, संसद की सफाई जरूरी। केजरीवाल ने कार्यकर्ताओं में भरा जोश। कहा, 2014 का चुनाव आम चुनाव नहीं, इस बार एक भी भ्रष्टाचारी को संसद में नहीं पहुंचने देंगे। हमें भ्रष्टाचार दूर करना है। हमारा मकसद होना चाहिए कि संसद के अंदर एक भी भ्रष्टाचारी ना पहुंच पाए। हमारा मकसद होना चाहिए कि संसद के अंदर एक भी अपराध वाला बंदा ना पहुंच पाए। केजरीवाल ने खासतौर पर कांग्रेस के मंत्रियों की गिनाए नाम। सलमान खुर्शीद और कपिल सिब्बल के साथ शिंदे, जिंदल और कलबाड़ी का लिया नाम। अरविंद केजरीवाल ने वित्त मंत्री पी चिदम्बरम को भी संसद न पहुंचने देने का किया आह्वान। कहा, देश में पैसे नहीं नियत की कमी है। केजरीवाल ने बीजेपी और एनसीपी के भी नेताओं के खिलाफ खुला मोर्चा। कहा, अनुराग ठाकुर और शरद पवार को भी नहीं पहुंचने देंगे संसद। आम आदमी पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में बोले केजरीवाल। कहा, मुलायम और मायावती भी लिस्ट में। बैठक के बाद कैबिनेट की बैठक के लिए निकले केजरीवाल और सिसोदिया। लोकपाल बिल पर मिल सकती है मंजूरी। दिल्ली के जन लोकपाल बिल के तहत डीडीए और दिल्ली पुलिस को रखने पर सवाल। केंद्र सरकार के अधीन है दोनों विभाग। जन लोकपाल बिल पर हो सकता है दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार में टकराव। नियम के मुताबिक बिल पर गृह मंत्रालय की मंजूरी जरूरी। मुंबई के पुलिस कमिश्नर सत्यपाल सिंह का इस्तीफा। लोकसभा चुनाव लड़ने की अटकलें। यूपी या मुंबई से लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं सत्यपाल सिंह। बीजेपी या आप से खड़े होने की अटकलें। सूत्रों के मुताबिक हाल में राजनाथ सिंह और नितिन गडकरी से मिले थे सत्यपाल सिंह। हुई थी चुनाव पर बात। 1980 बेंच के आईपीएस अफसर थे सत्यपाल सिंह। 2015 में होने वाले थे रिटायर। इस्तीफा लेने वाले मुंबई के पहले पुलिस कमिश्नर बने। अगर सत्यपाल सिंह बीजेपी से जुड़े तो पूर्व गृह सचिव आरके सिंह के बाद पार्टी से जुड़ने वाले दूसरे हाई प्रोफाइल नौकरशाह होंगे।
उत्तराखंड में पूरे हुए विजय बहुगुणा के दिन आज दोपहर 1:30 बजे दे सकते हैं इस्तीफा। पार्टी हाईकमांड के निर्देशानुसार मैं मुख्यमंत्री पद से त्यागपत्र दे रहा हूं, राजभवन जा रहा हूं। केदारनाथ हादसे और राहत कार्य को लेकर उठ रहे थे बहुगुणा पर सवाल, हरीश रावत हो सकते हैं नए मुख्यमंत्री। कांग्रेस नेता प्रीतम सिंह भी मुख्यमंत्री की रेस में, कहा बदलाव जरूरी, सहयोगी पार्टियों को कांग्रेस में विश्वास। बरखा सिंह को दिल्ली महिला आयोग के अध्यक्ष पद को हटाने की दिल्ली सरकार की कोशिशों को झटका, उपराज्यपाल ने लौटाई फाइल। समाजवादी पार्टी के उत्साही कार्यकर्ताओं का कमाल, मुलायम को बनाया कृष्ण और अखिलेश को अर्जुन। गोंडा में चारों तरफ लगाई गई है मुलायम और अखिलेश की कृष्ण अर्जुन वाली होर्डिंग। 3 फरवरी को है एसपी की रैली। होर्डिंग में स्थानीय विधायक विनोद कुमार को दिया गया है भीम का रूप, साथ में लगा है गुजरात का नक्शा। मुलायम सिंह यादव जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष कृष्ण रूप में रथ में बैठे सवार हैं। उनके पीछे अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, वो जो है अर्जुन रूप में है और कौरव का वध करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। और भीम रूप में हमारे पंडित सिंह जी जो उनके जो है पूरा साथ देंगे। गुजरात के बारे में आप भी जानते हैं, सारी जनता भी जानती है। गुजरात में किसका 56 इंच का सीना चौड़ा है, उसको हमारे पंडित सिंह यहाँ पर जवाब देने के लिए बिल्कुल तैयार है। कौरव कौन है, पांडव कौन है, इस बैनर से साफ नजर आ रहा है। हम 2014 में इसका जवाब देंगे। 2014 चुनाव का घोषणा पत्र तैयार करने के लिए राहुल गांधी ने की रायशुमारी। दिल्ली में रेहड़ी पटरी वालों से मिले। मुजफ्फरनगर दंगों के राहत कार्य पर मुलायम ने अखिलेश सरकार को दी शाबाशी, कहा किसी दंगे में इतना राहत कार्य नहीं हुआ। मुलायम बोले दंगा राहत कार्य पर खर्च हुए 115 करोड़ रुपए, दंगा पीड़ितों को 1 लाख के मुआवजे के साथ दी गई नौकरी। टोल नाका के खिलाफ भड़काऊ भाषण देने के मामले में राज ठाकरे के खिलाफ एक और केस। नवी मुंबई के वाशी थाने में मामला दर्ज। टोल के खिलाफ राज ठाकरे के बयानों का असर, राज के काफिले के गुजरने के वक्त खालापुर टोल नाका 5 मिनट के लिए हुआ फ्री। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की स्ट्रैटेजी मीटिंग आज, लोकसभा चुनाव की रणनीति पर होगी चर्चा। कांग्रेस ने दी बिहार के सीएम नीतीश सरकार से समर्थन खींचने की धमकी, नीतीश की बयानबाजी से पार्टी आहत। बिहार में कांग्रेस के 4 विधायक हैं, समर्थन खींचने से भी नीतीश सरकार को खतरा नहीं। चिट्ठी विवाद पर शिवानंद तिवारी के खिलाफ जेडीयू नहीं करेगी कार्रवाई, प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह का बयान। दिल्ली में नर्सरी दाखिले पर उपराज्यपाल की गाइडलाइंस के मुताबिक ही होगा दाखिला, सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाने से किया इनकार। निजी स्कूलों को थी उपराज्यपाल की गाइडलाइंस पर आपत्ति, दिल्ली हाई कोर्ट ने नहीं दिया था स्टे। नर्सरी दाखिले में मैनेजमेंट कोटा खत्म, नेबरहुड क्राइटेरिया शामिल करने पर थी निजी स्कूलों को आपत्ति। दिल्ली के नए विधायकों का 2 दिनों का इंडक्शन सेशन शुरू, पहले दिन सिखाया गया कैसे बनते हैं कानून। राजधानी में बीजेपी का चुनावी शंखनाद, दिल्ली में एक नोट कमल पर वोट कैंपेन शुरू। दिल्ली की सबसे बड़ी लूट में लूट का शिकार राजेश कालरा भी संदेह के दायरे में, पुलिस ने नहीं दी है क्लीन चिट। 28 जनवरी को लाजपत नगर मेट्रो स्टेशन के पास कालरा से हुई थी लूटपाट, 15 करोड़ लूटे जाने की अटकलें। मैच फिक्सिंग स्कैंडल से भी जुड़े हैं राजेश कालरा के तार, कालरा पर भी था 2002 में हैंसी क्रॉनियर को फोन करने का आरोप। लूट की गुत्थी सुलझाने में दिल्ली पुलिस कर चुकी है कालरा के दर्जन भर सहयोगियों से पूछताछ, इलाके की सीसीटीवी तस्वीरें भी खंगाली गई। लूट का हो सकता है दुबई कनेक्शन, लूट से पहले की रात कालरा ने दुबई के किसी शख्स से की थी लंबी बातचीत। मुंबई में 19 साल की लड़की के साथ रेप की सनसनीखेज वारदात, गैस पाइपलाइन की मरम्मत करने आए थे आरोपी।
घर पर अकेली थी लड़की। गैस कंपनी के दोनों कर्मचारियों ने रेप के बाद घर में की लूटपाट, हुए गिरफ्तार। मुंबई के कलीना में मां का यौन शोषण करने वाले से बेटी ने लिया बदला, मामा से मरवाई गोली। फायरिंग के बाद भागने की कोशिश कर रहे थे मामा, भांजी को भीड़ ने पकड़ा। बदला लेने ब्रुनेई से आया था मामा। लड़की के मुताबिक आरोपी शख्स रूप से बीमार मां का 2 साल से कर रहा था यौन शोषण, उसके साथ भी की थी रेप की कोशिश। यूपी के खुर्जा देहात थाना क्षेत्र के गांव सेंडा फरीदपुर में 2 गुटों के बीच हिंसा के बाद सन्नाटा, 3 लोगों की हुई थी मौत। हिंसा की वजह को लेकर 2 तरह की खबरें। गन्ना काटने को लेकर 2 गुटों के बच्चों के झगड़े ने लिया हिंसा का रूप। कुछ लोगों के मुताबिक एक गुट के लोगों ने दूसरे गुट की लड़की से की थी छेड़छाड़। हिंसा के बाद पहुंची पुलिस पर पथराव। अलीगढ़ के श्री वार्ष्णेय कॉलेज में प्रॉक्टर पर छात्रा को पीटने का आरोप, ट्रांसफर सर्टिफिकेट लेने गई थी छात्रा। छात्रा की पिटाई के बाद लड़की के पिता के साथ धरने पर बैठे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता प्रॉक्टर ने किया घटना से इनकार। भारत रत्न सचिन तेंदुलकर हैं बीएमसी के डिफॉल्टर, अब तक नहीं भरा 16,500 का पानी का बिल। बीएमसी ने वेबसाइट पर लगाई डिफॉल्टर्स की लिस्ट। कभी पानी बचाओ मुंबई बचाओ का विज्ञापन करते थे सचिन। बकायेदारों की सूची में दिवंगत बाला साहेब ठाकरे का भी नाम था। मीडिया में नाम आने के तुरंत बाद ही बीएमसी ने सूची से हटाया। बीएमसी के डिफॉल्टर्स में अब्बू आजमी का भी है नाम। आजमी ने कहा, नल में पानी नहीं तो बिल कैसे, किस बात का। एक लाइन में पानी नहीं आता है। हम लोगों ने उनको लेटर दिया, जब बिल उनका आया तो उसका 50% इन्होंने देखिए इसे 50% दिया हुआ है। दिल्ली और एनसीआर के कई इलाकों में रात से सुबह तक दर्ज हुई 0 विजिबिलिटी, दिन में कोहरे से राहत। घने कोहरे की वजह से रेल और हवाई सेवा पर असर, देर से चल रही हैं कई ट्रेनें। मौसम विभाग का अनुमान 2 और 3 फरवरी को हो सकती है बारिश। अमृतसर में ठंड और कोहरे का कहर, लोगों के लिए घर से निकलना हुआ मुश्किल। शीतलहर की चपेट में हल्द्वानी का इलाका, धुंध की वजह से परेशानी। तमिलनाडु में दर्दनाक हादसा, पैराशूट न खुलने पर महिला की मौत। स्काई डाइविंग की प्रैक्टिस के दौरान हादसा, विमान से 10,000 फीट की ऊंचाई ला। ऑटो एक्सपो में प्रगति मैदान के बजाय ग्रेटर नोएडा में लगेगा कारों का मेला, दिखेंगी 70 नई गाड़ियां। पुरुषों की स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं राष्ट्रीय कार्यक्रम में शामिल करने की मांग, देश में पहली बार उठी ऐसी मांग। देश में करोड़ों लोग यूरोलॉजी की अलग अलग समस्याओं से हैं पीड़ित। दिल्ली में नेशनल यूरोलॉजी सोसाइटी के सम्मेलन में उभरी चिंता। माता वैष्णो देवी के दरबार में भी धोखा, आरटीआई से खुलासा, बड़ी मात्रा में नकली सोना चांदी का चढ़ावा। 5 साल में वैष्णो देवी में करीब 43 किलो नकली सोने का चढ़ावा, करीब 58,000 किलो चांदी भी नकली। श्री माता वैष्णो देवी स्थापना बोर्ड ने कहा, नकली चढ़ावे में भक्तों का कसूर नहीं, मिलावटखोर हैं इसके जिम्मेदार। विशाखापत्तनम में मनाया गया सालाना फ्लोट फेस्टिवल, हर साल मौनी अमावस्या के दिन मनाया जाता है ये पर्व। बोकारो स्टील प्लांट का रंगारंग गोल्डन जुबली कार्यक्रम, सिंगर शान ने बांधा समा। बोलीविया में भारी बारिश के बाद सैलाब का कहर, कई इलाकों में भरा पानी। राजधानी लापाज में बाढ़ का कहर, सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 40 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं, 24,000 लोग बेघर। बोलीविया में सलीजा के 12 घंटे की लगातार बारिश से घरों में भरा पानी, बाढ़ में कई मवेशियों की मौत।
कल शुरू हो गया चीन का नया साल, रंगारंग आतिशबाजी से शुरू हुआ नया साल। जापान के योकोहामा में चीनियों ने किया नए साल का भव्य स्वागत। चाइनीज कैलेंडर के मुताबिक 2014 है ईयर ऑफ हॉर्स। चिली की राजधानी सैंटियागो के एक घर में तेंदुए के घुसने से हड़कंप। तेंदुए को चिड़ियाघर ले गए वनकर्मी। रात में सोते वक्त किचन में घुसा था तेंदुआ। सुबह जगने पर घर की मालकिन ने देखा तेंदुआ। किचन में बंद होने पर तेंदुए ने की भागने की कोशिश। तेंदुआ कहां से आया इसका पता नहीं। मेक्सिको में मां से बिछड़ा व्हेल का बच्चा समंदर किनारे लोगों के लिए बना आकर्षण का केंद्र। मेक्सिको की पर्यावरण सुरक्षा एजेंसी के कर्मचारियों ने व्हेल के बच्चे को बचाया। समंदर की लहरों में वापस छोड़ा गया व्हेल का बच्चा।